चलो आज का क्लास में फिर से सभी संगी के जोहार है और स्वागत भी है। तो आज का जे नागपुरी का जो क्लास होए वाला है ये रोरे मन कर ले एकदम रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास के साथे साथे मेन बात का है कि रोरे मन ले रामबाण साबित हुई कहे के मतलब है कि जितना वैसा संभव हो सकेला जेकर से रोरे मन का सारा नागपुरी से संबंधित रिवीजन भी हो जाए और थोड़ा महत्वपूर्ण मन जे है एक में सवाल बने के तरी से मन भी समाहित हो जाए। उस दृष्टि से हम के इस वीडियो के बनात ही। तो चलो स्टार्ट करेला। सबसे पहला प्रश्न है रोरे मन जगह कि नागपुरी में कितना वर्ण होवेला। हालांकि हमारे पिछला जो वीडियो डिटेल में बनाए ही नागपुरी कर सेकर में ई मन के रोरे मन के सबके बताए चुकी। ठीक है, तो रोरे मन जानी ला नागपुरी में कितना वर्ण होवेला 33, 37, 35 या 48 को। तो कितना वर्ण होवेला 33 को। ठीक है, इखने 8 को स्वर मन होवेला और व्यंजन मन बाकी होवेला। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देख ले कि नागपुरी में व्यवहार हुए वाला स्वर्ण वन कितना आहे। तो दो तरह का वन होएला, स्वर्ण वन और व्यंजन वन। तो स्वर्ण वन कितना है ना 12, 13, 8, 11 बताओ रोरे मन के पढ़ाई कितना होएला 8। कितना स्वर्ण वन होएला 8 गो। ठीक है, देखो नागपुरी भाषा कर विशेषता का है मैंने कठोर ध्वनि है, सरल ध्वनि है, मजबूत ध्वनि है, कोमल ध्वनि है। टिक पहले से लगी जाए है। ठीक है, नागपुरी भाषा का विशेषता का है कोमल ध्वनि। कैसन ध्वनि है नागपुरी का कोमल ध्वनि। ठीक है, चलो यहाँ है नागपुरी कर सबसे पूर्ण लिपि के मानल जाएला। हालांकि रोरे मन जानीला कि एखन जे हमें नागपुरी लिखेले या नागपुरी में जो लिपि के प्रयोग करेला कौन लिपि के प्रयोग करेला देवनागरी लिपि के प्रयोग करेला। लेकिन सबसे पूर्ण लिपि कौन सा लिपि है नागपुरी का वो है कैथी लिपि। ठीक है, आप देखो नौ व्यंजन का व्यवहार नागपुरी लेखन में होवेला। मैंने काम है अन्ना कर अन्ना हके अन्ना व्यंजन का व्यवहार नागपुरी लेखन में होवेला। जनरली हमें ये अन्ना का जगह में ई न का प्रयोग नागपुरी में करीला। मुदा कखनो कखनो अन्ना का प्रयोग हो जाएला। अन्ना होलक या तालेप्सा कहो या पेटकटा सा है इमन का प्रयोग नागपुरी में नहीं होला। रोरे उनके डिटेल में हम बता ही पिछले क्लास में। हालांकि जेके तनी से डाउट हुई डिटेल में देख लो। ठीक है, तो पेटकटा सा कहो या तालेप्सा कहो या अन्ना कहो ये में मन का व्यवहार नागपुरी लेखन में जनरली नहीं होवेला। लेकिन कखनो कखनो होवेला। कखन होवेला तत्सम तद्भव शब्द में। तत्सम तद्भव शब्द के कहे ना जे संस्कृत भाषा से आवल है कहे मतलब जैसन के तैसन लिखाएला। ठीक है, हिंदी कर पाठ है के रोरे मन के हिंदी डिटेल में देखो तो और समझ जाओ। ठीक है, तो उसन तत्सम तद्भव शब्द में ही खाली सब शब्द कर प्रयोग नागपुरी में सीधे सीधे हो जाएला, अन्यथा नहीं होवेला। ठीक है, चलो भैया देखिला कि नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण रचना करे वाला विद्वान का नाम का है। पहला व्याकरण का रचना करे वाला विद्वान का वैज्ञानिक का नाम है विद्वान का E.H. वेटली। E.H. वेटली नाम है पहला व्याकरण नागपुरी का व्याकरण बनाए वाला। ठीक है, फिर देखो जन भाषा रूप में नागपुरी भाषा कर पहिल जानकारी कब से मिलेला। माने जन भाषा के रूप में नागपुरी भाषा कर प्रयोग होते रहे से जानकारी सबसे पहले कब मिलेला गुप्त काल से, मुंडा काल से, नागवंशी काल से या ब्रिटिश काल से। तो कब से मिलेला नागवंशी काल में। नागवंशी काल में ई नागवंशी शासन व्यवस्था का राजभाषा रहे। चलो फिर आगे देखिए नागपुरी लिखे सबसे सुपट लिपि कौन मानल जाएला। कौन मानल जाएला देवनागरी से लेखन हमें जे ही नागपुरी लिखिले देवनागरी लिपि का प्रयोग करीला। हालांकि आज कर जो क्लास है हमारे सब ऑब्जेक्टिव ही क्लास होए वाला है। लेकिन दो चार गो पॉइंट है किताब और किताब का लेखक मन के से के तनिसन जाने के चाहिए नागपुर से रिलेटेड हो सके पूछ देवी से सोचली कि तनिसन एक लाइन में लिख देवी। ठीक है, देखो नोट्स ऑन द गांवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छाटा नागपुर इके E.H. वेटली लिख रहे हैं 1896 में। ठीक है, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लिख रहे हैं कॉनराउड बुकआउट। ठीक है, और लैंग्वेज हैंडबुक सदानी के लिखे हेनरिक फ्लोर। ये हेनरिक हो जाएगी हेनरिक फ्लोर 1931 में। इमन के तनिसन याद रखब कभी अगर किताब से रिलेटेड पूछ दिलक तो आसानी से रोरे बनाए पारब। यहाँ ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लिखे हैं कॉनराउड बुकआउट। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी के लिखे हेनरिक फ्लोर। और सिंपल सदानी ग्रामर लिखेंगे पीटर शांति नौरंगी। ठीक है,
फिर देखो नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय के लिखे पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। ये सबके एक एक बार देख लो रोरे मन तैसे दिमाग में रखब, काहे कि हो सके किताब मन कर या लेखक का नाम पूछ दे। मेन इमन हके नागपुरी भाषा के लिखे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। नागपुरी व्याकरण धारावाहिक रांची एक्सप्रेस संत कुमार पांडे। नागपुरी सदानी व्याकरण के उमेश नंद तिवारी एवं शकुंतला मिश्र लिखाएं। ठीक है, चलो अब यहाँ से लोरेमन देखते जाओ कैसन कैसन। अब देखो यहाँ छौवा का है, छौवा कैसन लिंग है के। हालांकि ये सब लिंग के बारे में भी हम पिछले कक्षा में रोरेमन के सब बताए चुकी। तो छौवा कैसन लिंग है के, तो उभय लिंग है के। उभय लिंग का है मतलब हमिन लड़की छौवा रहे या लड़का छौवा, हमिन उनके छौवे कह के संबोधित करीला। तो जे छौवा जो शब्द आवत है छौवा लड़का के माझे भी छौवा यूज होला, लड़की के माझे भी। ठीक है, सेले छौवा मैंने कहा छौवा जे कैसन लिंग हो गलक उभय लिंग। फगुआ कर तनी मनी देखो का है कि हल्का फुल्का हम देखो नागपुरी कर एगो मतलब क्या कहे ना कि नागपुरी कर एगो सुंदरता भी है कि यहाँ कर राग गीत संगीत मन बड़ा सुंदर सुंदर है, मधुर है। ठीक नहीं, इसलिए तनी मनी छोटे मोटे संगीत राग कर बारे में जानने की जरूरी है। फगुआ का संबंध केकर से है, तो केकर से है, राग से है। ठीक है, चलो अब आगे देखी लो। झूमर राग कर गीत कई तरह कर होवेला। झूमर जो है कई तरह कर होवेला, तो 3 तरह कर होवेला। एक होवेला मर्दानी झूमर, एक होवेला जनानी झूमर और एक होवेला बंगाली झूमर। तो इतना समझाने के चाहिए। चलो आगे है होली पहर गायक वाला गीत मन कौन राग कर होवेला। होली पहर गायक वाला कौन राग होवेला, फगुआ। कौन राग, फगुआ। फगुआ गीत का है ना जगह। ठीक है, डमकज राज केकर से संबंधित है, केकर संबंधित है, ये भोजपुरी से, मगही से, मैथिली से, नागपुरी से। तो डमकज हमीन में तो फेमस है, डमकज गीत मन, डमकज राग मन है कि नहीं। तो केकर से संबंधित है, नागपुरी से। ठीक है, चलो आगे देखिला। गर्मी ऋतु में कौन तरह का राग गावल जाएला। देखो गर्मी के ऋतु में आदमी ने का करे ना कि जेखन आम बगीचा मन है, बाइन लो बड़का बड़का बगीचा मन है, आंबा कर गाछ मन है, आंबा कर नीचे बैठे छहियार में बैठ के सोचता है कि उदास मूड में कौन गाना का गावल जाएला, उदासी के। कौन के गावल जाएला, उदासी के। धीरे धीरे धीमे धीमे गावे वाला ये गीत है के। होली पहर गावे वाला गीत मन कौन राग कर होएला। अच्छा दोबारा ये रिपीट हो जाए तो जानते ही, फगुआ गीत। फिर है जगन्नाथपुर मेला कौन महीना में लागेला। तो कौन महीना में लागेला जगन्नाथपुर मेला, आषाढ़ महीना में। ठीक है, अधरतिया और भिनसरिया केकर राग है के। तो केकर राग है के अधरतिया और भिनसरिया, तो ई जे है जनानी झूमर का राग है के। ठीक है, माने झूमर हमें 3 प्रकार के बोली, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर और बंगाली झूमर। लेकिन अधरतिया और भिनसरिया ये राग पढ़त ही केकर है के, जनानी झूमर कर प्रकार है के। ठीक है, वर्षा ऋतु में गावे वाला गीत का राग कौन है। बरखा का जब पानी बूंदा पड़ेला, पहला पानी मन पड़े लागेला, तब कौन राग से गीत गावल जाएला, वो राग का नाम है पावस गीत। का गीत, पावस। चलो अभी आगे देखिला कि सदानी भाषा का आधुनिक नाम का है। रोरे में अगर पिछले वीडियो के देखो तो हम बताए रही कि सदानी भाषा के बहुत अलग अलग नाम से जानल जाएला। नागपुरी के सदानी, गंवारी आदि बहुत नाम से जानल जाएला, लेकिन एक आधुनिक नाम एखन का है, नागपुरी। आधुनिक नाम एखन माने तत्कालिक नाम का से जानी हमें, नागपुरी से। ठीक है, नागपुरी भाषा का सबसे बड़ विशेषता कौन वन से जुड़ल है। कौन वन से जुड़ल है, तो ई वन से जुड़ल है। मतलब इकर जो प्रयोग है नागपुरी में अगम होएला, सेले इकर विशेषता ई वन से जुड़ल ज़्यादा है। ठीक है, मात्रा रूप में कौन कौन वन का व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होएला। हमीन जे 8 गो स्वर्ण वन पढ़ली, उकर में से या हिंदी में जो स्वर्ण वन होएला उतना में से ई, ए और औ की मात्रा जो है नागपुरी में नहीं होएला। सलीकर आंसर का हो जाए, ए और औ। ठीक है, उस व्यंजन का कौन कौन वन का व्यवहार नागपुरी में नहीं होएला। हालांकि देखो
व्यंजन कर भी बहुत प्रकार नागपुरी में पढ़े है, स्वर व्यंजन के भी तो बहुत इतना डीपली पढ़े का समय भी न है और उतना पढ़ाल से रोरे मन सब अकबकाए जाब गड़बड़ाए जाब। चले तनी सन हम शॉर्ट टाइप में निकलाए के कोशिश करी तो उसमें व्यंजन अब कहा अगर ये सबके बताए लागू तो रोरे मन के एकरे में बहुत समय लग जाए। खाली इतना जान जाओ कि इतना जो वर्ण देवल है में कौन ऐसा जोड़ा वर्ण है जेकर व्यवहार नागपुरी में नहीं होवेला, तो कौन कर नहीं होवेला, तालेब सा और पेट कटा साकर। हालांकि तत्सम तद्भव समय में हो ही सकेला लेकिन जनरली नागपुरी में नहीं होएला। ठीक है, चलो अब आगे देखिला। चलो यहाँ देखिला कि खिसड़ल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। खिसड़ल शब्द कर का हुई विलोम शब्द माने उल्टा, निमन, सुंदर, बेलुरिया या सुंदर रहा तो का हो जाए सुंदर रहा। धीमर शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताओ। विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द बताओ। तो धीमर कर तेज होगी, चंचल हुई या फुर्ती हुई तो देवल सौबे हुई। ठीक है, तो यहाँ जे देवल है तीनों तीनों धीमर कर पर्यावाची होगी। पर्यावाची कहला विपरीत होगी विलोम। अब यहाँ देखो, जोगी शब्द का उल्टा शब्द बताओ। रोगी हुई, भोगी हुई, उपसिया हुई या पुजारी हुई, ठीक है, सही सब जवाब कहा जाए भोगी। ठीक है, महल का विपरीतार्थक यहाँ यानी उल्टे वह बात है। शब्द बताओ, कुरिया, सदन, घर या कुंबा, ठीक है, सही जवाब कहा जाए कुंबा। ठीक, चलो यहाँ देवल कि अगम शब्द कर उल्टा शब्द का हुई। अगम माने का होला अधिक, बहुत ज़्यादा, तो कर उल्टा का ही कम। तो कम कौन कर या अर्थ निकल तो बेगम, मूर्ख या गिदला या तनिक, तो का हुई तनिक। एक उल्टा का हो जाए तनिक। अब देखो परमात्मा शब्द का उल्टा शब्द का हो जाए आत्मा। ठीक है, चलो यहाँ जो शब्द देखा थे ठुंग ठुंग शब्द का विलोम शब्द बताओ। ठुंग ठुंग मन जेकर में कोनो पत्ते उते कोनो ना के ठुंग 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 गच कहिला नहीं तो ओकर विलोम उल्टा का हो जाए नौजल, कलम करल, देवल सौभे या झबरल, तो का हो जाए झबरल। ठीक, अब यहाँ देखो तातल शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। तो तातल कर का हुई बासी, तेवासी, देवल कोनो नहीं है सेराल, तातल कर का हो जाए सेराल। तातल माने गर्म जब रहता है तो तपता है तो उसको तातल कहते हैं। अब जब ठंडा हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता मतलब उसका गर्मी कम हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलीला सेराल। अब देखो आमत माने आमत खट्टा। आमत शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताओ। आमत माने का हवेला खट्टा, तिकर शब्द का हुई गुरु, सीठा, मीठा या गुरुआ, तो कहा जाए गुरुआ। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द है का है कि उसूम शब्द कर उल्टा शब्द देवल में से कौन हुई, गरम, धीपल, सेराल या कनकन, तो कहा जाए कनकन। ठीक है, चलो और कुछ कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द जैसे कि देखिला। कंजूस शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताओ। कंजूस कर विपरीतार्थक मतलब उल्टा का हो जाए कंजूस नहीं, महाराजा, मदद नगर या दानी, तो का दानी। साहसी शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो यहाँ का हो जाए डरगुहा। साहसी जो नहीं डरेला डराएला खूब से डरगुहा। अब यहाँ देखो है मालिक। मालिक शब्द का विपरीतार्थक का है धांगर। निर्गुण शब्द का उल्टा का है शगुन। जगह दिक्कत ना के तनी सन का है जाकर शगुन। अब यहाँ देखो और कुछ कुछ विलोम शब्द हैं। अंधरिया। अंधरिया शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताओ। तो अंधरिया का हो जाए इंजोरिया। जोड़ा शब्द कर उल्टा शब्द नागपुरी में का होई। जोड़ा जो शब्द है उल्टा का है नागपुरी में फूटा, बेजाड़, मेसा या एक, तो का हो जाएकर फूटा। का हो जाए फूटा। अब देखो बूढ़ा शब्द कर उल्टा शब्द नागपुरी में का होई। तो बूढ़ा कर उल्टा का हो जाए बूढ़ी, बालक, चीची या छौआ, तो का हो जाए छौआ। बूढ़िया में तो मार देबा काहे कि ई उकर स्त्रीलिंग हके ना कि उकर उल्टा। ठीक, अब देखो गछ। गछ जानी ला पेड़ शब्द कर उल्टा शब्द नागपुरी में का होई बुदा, पौधा, पतई, जड़, तो का हो जाए बुदा। ठीक है, आगे है कि ननका शब्द कर विलोम शब्द बताओ। छोटका, मोटका, मंझला या बितना, तो का हो जाए मोटका। पवित्र शब्द समानार्थी शब्द देवल में से कौन बताओ। पवित्र का समानार्थी मतलब समान अर्थ निकले वाला, ठीक सेम अर्थ निकले उकर समानार्थी शब्द का है, तो का हो जाए नेमहा। ठीक है, अब यहाँ देखो तोपल शब्द का विलोम शब्द देवल में से कौन हुई। तोपल कर विलोम शब्द कौन हुई
तो का हो जाए उटकल। हदकल शब्द का उल्टा शब्द देवल में से कौन हुई बुझल, निंझल, बुतल या बरत, तो का हो जाए निंझल। एकदम बहुत महत्वपूर्ण है इमन सके एकदम इमन के ध्यान देवे के जरूरत है। चलिए रिविजन के दृष्टि से हम जो है आज का क्लास ही राखी, ठीक है। अब देखो यहाँ बियारी कर विलोम शोध बताएगा। बियारी कर का है जाए कालवा, का है जाए कालवा। अब यहाँ रोरे मन के अगम शब्द का समानार्थी शब्द बताएगा। समानार्थी का मतलब कि समान अर्थ, अगम कर जो अर्थ निकलेला है अर्थ अगला शब्द से भी निकले वैसे शब्द के बताया गया। तो कम, पूरा, थोड़े या बगरा, तो का हो जाए अगम कर समान अर्थ बगरा, क्या हो जाए बगरा। चलो अब विलोम शब्द जो है नागपुरी में फेमस होके भी हमें देख लेली। इकर अलावा रोरे मन कोशिश करब कि तनी मनी बुक मन के एक नज़र देख लेब जे भी विलोम शब्द मन है मुख्य मन के देखे कर हम तनी सन प्रैक्टिस कर प्रयास से यहाँ रोरे मन के रिविजन का प्रयास से करवाती। इतना अगम है विलोम शब्द भी, अगम है मुहावरा, अगम है कहावत, अगम है लोकगीत नागपुरियों में। चलिए सब के समाहित करके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इतना लंबा वीडियो हो जाए कि रोरे देखो को मन नहीं करे, रोरे मन अनसाए जाब। चलिए तनी मनी प्रयास करी कि मुख्य जो है से क्या हम यहाँ रोरे मन के बताओ या समझाओ, ठीक है। चलो देखिला अब मुहावरा। देवल मुहावरा का अर्थ बताओ तारवा चाटे, दुलार करे, खुशामद करे, इज्जत देवे या डर से काम करे, का हुई खुशामद करेक, ठीक है। तारवा चाटे का अर्थ हो जाए खुशामद करेक। दही में जोरन डाले, देवल मुहावरा का सही मतलब बताओ। हालांकि ई मन एते फेमस मुहावरा मन है जेके रोरे मन के बहुत ऐसा है जो नागपुरी क्षेत्र में एकदम शुरुए से बनल है या रहल है, एकदम उमन के आवत हवी। जैसे साथ साथ काम करे, कोनो बात में उकसाए, हाँ में हाँ मिलाए, दूध से दही बनाए। एक अर्थ कहा जाए कोनो बात में उकसाए, माने किसी के खो कोई बात में उकसाए चढ़ाए, ओकर माने कहा गया कि दही में जोरन डाले, ठीक है। फिर अगला यह बुझवेल कि देवल बुझवेल कर सही जवाब बताओ। अब ये बुझवेल लगे मुहावरा रही बुझवेल। बुझवेल का है छोटे कन डोभा बेंग भद बदाए, का के बुझू तो भाई छोटे कन डोभा बेंग भद बदाए, तो का हो जाए मुरही। जेखना मुरही के भूंजे ना नितावा में तो छोटे कन डोभा हो गल बेंग भद बदाए, लेकिन जैसे मुरही बने लागल तो फट उड़े मैंने डेगे के तरी नाचे के तरी होए लागल, से लिखकर सही अर्थ का हो जाए मुरही। चलो आगे देखिला देवल बुझवेल कर सही जवाब बताओ। जोते खन एक हर छोरे खन दुई हर, ई बुझवेल बहुत महत्वपूर्ण है। जोते खन एक हर और छोड़े खन एक हर, तिकर सही जवाब का हो जाए दतुन। रोरे मन ध्यान दे हो जब दतुन करीला तो जब दतुन करीला दांत में तो एक बार ऐसे करीला, फिर लाने के बाद ऐसे दो बार रगड़ीला, ठीक है। सेहल कहला कि जोते खन एक हर और छोड़े खन मतलब निकला के बेरा और एक दो बार ऐसा करके रगड़ीला, सेहले इकर सही अर्थ का हो जाए दतुन। देवल बुझवेल का सही अर्थ बताओ। गोला गाय चोला खाए पानी पिए मोर जाए, तो इसका सही जवाब का हो जाए आएगा। अभी कैसे हो गोला गाय मतलब आई का जो कलर रहेला गोला टाइप का ही रहेला। गोला गाय चोला खाए और पानी पिए मोर जाए, अगर पानी ढहल दो तो कभी वही नींज जाएला, ठीक है। अब यहाँ देखो एक और मुहावरा है। देवल मुहावरा के माने बताओ ऊँच पीढ़ा देवे के, इकर सही अर्थ का हो जाए बगरा इज्जत देवे के। ऊँच पीढ़ा किसी को ऊंचा जगह में बैठा रहे मतलब बगरा इज्जत दे रहे मैंने ज़्यादा इज्जत देवत ही, इकर मतलब ई मुहावरा का अर्थ ये हो जाए। अगला मुहावरा है सही इकर माने बताओ इगी दुगी बुझे। ताश कर खेल करे मामूली आदमी समझे बेमतलब कर आदमी बुझे नहीं तो इज्जत कर देवे, तो कहा जाए मामूली आदमी समझे। इगी दुगी कर का अर्थ हो जाए इगी दुगी बुझे मुहावरा कर का अर्थ हो जाए मामूली आदमी समझे। कहा रहे इगी दुगी बुझला हमके का इस टाइप का नहीं बोले ना। चलो देवल मुहावरा का सुपट अर्थ बताओ आग लगाए। आग लगाए का काम मतलब भड़काए, मतलब भड़काना, भड़काए। आग लगाए का सही अर्थ का है मुहावरा का अर्थ भड़काए। चलो हियाँ जो एगो मुहावरा देवल है कि देवल मुहावरा कर माने बताओ। अंग्रेजी छाटे, अंग्रेजी जाने वन विच्छेद करे, घमंडी हो क्या बेमतलब कर ज्ञान दिखाए। जैसे कहीं रोरे दो चार गो आदमी ही बात करत थी और एक आध गो आदमी मूर्ख इन्हें उन्हें से तनी मनी जानत है और अंदाजी इन्हें उन्हें से बोलत है नहीं हम तो ऐसा करीला रहे हमारे तो ऐसा रहे उसान रहे। तो पूछने में कोई एक आध गो दोस्त टोक देवे करे ज़्यादा अंग्रेजी मैं छाँट, ज़्यादा अंग्रेजी मैं छाँट, कहे मतलब बेमतलब ज्ञान मैं दिखाओ,
ठीक है। चलो आगे देखिए लब। ये लोकोक्ति है, यानी कि बहुत फेमस लोकोक्ति है। खेत खाए गधा और मार खाए जोला, ये हिंदियों में है तो लिखा है ला, ठीक है। तो माने गलती के करो और भुगते भुगते क्यों, एक सही अर्थ कहा जाए गलती के करो और भुगते कोई, माने गलती कोई की और सजा किसी और के मिल गया कैसा, ठीक नहीं। अच्छा, देवल कहावत कर माने होई, कहमू मुदा कहाबू नहीं, माने कहबू जरूर मुदा लेकिन कहबू नहीं, लेकिन कह ही से हम नहीं कहब, माने देखार नहीं होवे, ठीक है। माने देखार नहीं होके अंदर अंदर काम करे, इकर माने ये हो गया, ठीक है। देवल मुहारा का सुपट माने बताओ, कौड़ी कर तीन होवे, मतलब कोनो काम कर नहीं होवे, माने कोई ऐसा काम करे जाए और काम नहीं होलक तो कहे ना कौड़ी कर तीन होवे, इकर ई मुहावरा का अर्थ यही होलक। चलो यहाँ भी कुछ कुछ मुहावरा देवल है कि देवल मुहावरा का सुपट माने बताओ, अगिया बोताल होवे, मतलब कहा जाए जरूरत से बगरा बदमाश होवे, ठीक है। चलो अगला है, देवल मुहावरा का सही माने बताओ, अकील भिड़ाक, अकील भिड़ाक, एक सही जवाब का है जुगुत भिड़ाक, माने जुगाड़ भिड़ाक, ठीक है। फिर है एक और मुहावरा है, का है कि देवल मुहावरा का सही माने बताओ, आरवा चाउर से चुमाएक, मतलब बेस्वागत करे, माने बढ़िया से स्वागत करे, ठीक है। तो चलो आज का जो क्लास में है हम इन कितने पढ़े रहे। हालांकि एक तो बात बताए दो रोरेमन की कि नागपुरियों में मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत या फिर विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द के कहिला, या तो फिर समानार्थी शब्द, बहुत ऐसा अगम शब्द है। तो कहाँ से पूछी कर कोई अथी न के, लेकिन मोटा मोटे हम कोशिश करी कि मुख्य मुख्य या तनी सन रिविजन के दृष्टि से रोरेमन के यहाँ वीडियो बनाए दे, इतना के रोरेमन देखब समझब तो तनी मनी छूटल बढ़ल के अपन से भी देख लो, तो हमका जितना माने है कि लगभग रोरेमन का नागपुरी का कोर्स कंप्लीट हो जाए चौकीदार ले, और आराम से रोरेमन एग्ज़ाम अच्छा से दे सकेला। चलो आज के क्लास यहाँ समाप्त कर लेला, करीला। जोहार, जय झारखंड।